ये मुद्दे क्यों उठाए गए, क्या सियासी फायदे के लिए उठाए गए, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर, मुस्लिम बहुत बड़ा वोट बैंक के तौर पर, यही वजह है कि लगातार सपा पीडीए का जो फॉर्मूला था, आप समझ रहे हैं, उसमें भी जिक्र करती रही, एमवाई फैक्टर पे चलती रही। वोट बैंक के लिए सपा ने संभल का मुद्दा संसद में उठाया, समय इसके लिए मांगा, मुद्दा उठाया। संभल हिंसा मामले में सपा के नेता आरोपी हैं, आपको पता है, जियाउर रहमान बर्क, जो वहां से सांसद हैं, और विधायक दोनों ही आरोपी हैं। सांसद पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा जियाउर रहमान बर्क पर, विधायक के बेटे को भी आरोपी बनाया है। उनका जो बेटा है वो आरोपी है, सैयद इकबाल जिसका नाम है। और सर्वे के दौरान पुलिस ने लोगों को समझाया भी था कि कोई हो हल्ला ना हो। भीड़ में शामिल नकाबपोशों ने कैसे पत्थरबाजी की, वो तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। गाड़ियों को आग लगाते दंगाई भी खुलकर तस्वीरों में कैद हो गए थे, सामने आ गए थे। सपा ने एक बार फिर पत्थरबाजी को गलत नहीं ठहराया। सदन के अंदर सपा के नेता प्रशासन पर ही प्रश्न खड़े करते, सवाल खड़े करते यहाँ पर दिखाई दे रहे थे और इसी मुद्दे को उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब जब समाजवादी पार्टी कहती है तो यहाँ पर प्रशासन पर, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर किसी को भी सवाल करने से परहेज नहीं करती। और ये सिर्फ अखिलेश यादव का स्टाइल नहीं है, ये बाकी नेता भी उसी तरह से चलते, उनके चाचा भी वैसे ही चलते। चलिए आपको जरा बताते हैं कब कब प्रशासन पर सवाल खड़े किए गए, जरा समझिए। सबसे पहले अखिलेश यादव का बता रहे हैं, कटघरे में वो हमेशा ही प्रशासन को खड़ा कर देते हैं। संभल में पुलिस ने गोली चलाई, इनकी तरफ से कहा गया। उपचुनावों में पुलिस ने वोट डालने से रोक दिया, ये भी आरोप इन्हीं की तरफ से लगाए गए। धड़ाधड़ ट्वीट उस दिन इनकी तरफ से किए गए थे जिस दिन चुनाव था। शिवपाल यादव, उनके चाचा, प्रशासन मनमानी कर रहा है, ये शिवपाल यादव ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। और उससे भी दो हाथ आगे क्या कहा कि अधिकारियों का नाम लाल कलम से लिख लो, 27 में जब सरकार बनेगी हिसाब करेंगे, ये उन्होंने खुले मंच से कार्यकर्ताओं को कहा। और उनके दूसरे चाचा, ये तो शिवपाल यादव से 2 कदम और आगे निकले, इन्होंने तो जजेस पर ही शुरू कर दिया कुछ भी कहना। सीजीआई पर ही अभद्र टिप्पणी इनकी सामने आई, जिस पर इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, बात वापस लेनी पड़ी थी। जजों पर अभद्र टिप्पणी इनकी तरफ से बार बार की जाती है। उन्होंने अभी क्या कहा कि छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं, इस तरह की बात इनकी तरफ से कही गई। और कुंदरकी में प्रशासन ने वोट डालने से रोका, ये आरोप भी प्रशासन पर लगाए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, ये क्या करते हैं कि लगातार कोशिश ये करते हैं प्रशासन पर, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर प्रश्न खड़े कर देना। लेकिन आज क्या हुआ, संभल के लिए समय मांगा था, उपचुनावों में हार की शिकायत करने के लिए समय नहीं मांगा था समाजवादी पार्टी ने, और स्पीकर ने समय भी इसीलिए दिया था। लेकिन ये करते करते अचानक राम गोपाल यादव भूल गए कि सदन के अंदर उन्होंने दरअसल सच्चाई कह दी, एक्सपोज हो गए खुद ही। सुनिए जरा कैसे एक्सपोज हुए, आपको जरा सुनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए राम गोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए। Made your point, sir. Made your point. Santosh Kumar P. Thank you, sir. Go ahead. Nothing is going on record except Santosh Kumar P. Sir. कह दिया सर आपने। Sir. You made your point. Sir, गोपाल जी, आपने वकीलों पर कहा, पर आप बहुत अच्छे वकील हैं। You made your point. अपने चेयर पर बैठे हैं धनखड़ साहब, वो लगातार कह रहे हैं कि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, आपने संभल के लिए समय मांगा था, उन्होंने टोका। लेकिन राम गोपाल यादव तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो जो पीड़ा है, वो जो दर्द है उपचुनावों में हार का, वो रह कर बाहर आ रहा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बौखलाहट की वजह से इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं। सवाल यही है क्योंकि उपचुनावों में सपा सिर्फ 2 सीट ही जीत सकी है। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। कुंदरकी और कटेहरी की हार से ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी गुस्से में है, बौखलाई हुई है। मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं, सबसे बड़ी टेंशन समाजवादी पार्टी के लिए यही है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में सपा हार गई है। अखिलेश को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का ऐसे में बहुत डर है और संभल के जरिए वो फिर से वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी समझ में आ रहा है। क्योंकि
बार बार संभल का मुद्दा कभी सड़क से कभी सदन में बार बार उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। अच्छा, एक और चीज देखी गई है, 27 के चुनावों के लिए सपा लगातार मोड में आ गई। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर क्या लगा था, 27 के सत्ताधीश बता दिया था अखिलेश यादव को। उससे अखिलेश यादव मोटिवेटेड नजर आ रहा है और यही वजह है कि उन्होंने अलग प्लानिंग शुरू कर दी है संभल के पूरे मामले को लेकर, और वो प्लानिंग असर होते हुए भी चाह रहे हैं कि ग्राउंड पर दिखाई दे। चलिए आपको बताते हैं क्या प्लानिंग है आखिर यहाँ अखिलेश यादव की। ये आप देख रहे हैं, ये जो कुर्सी है 2027 की, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं अखिलेश यादव। इसके लिए क्या कर रहे हैं, सपा जो है संभल का मुद्दा संसद में उठा रही है। ये क्या, ये सियासी स्टंट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा ने संभल के लिए संसद में अलग से समय लिया, स्पेशली समय लिया, और इसके अलावा जो इंडी गठबंधन प्रदर्शन कर रहा था, आज सुबह की तस्वीर थी, उससे अलग नजर आई समाजवादी पार्टी, उसका हिस्सा नहीं बनी। इंडी गठबंधन के प्रदर्शन से दूरी बनाई, सिर्फ इंडी गठबंधन और मुद्दों को लेकर, जो देश के मुद्दे उनको लेकर यहाँ पर प्रश्न कर रहा था, और इनको क्योंकि खाली संभल पर फोकस करना था 27 के लिहाज से, ऐसे में इन्होंने दूरी बना ली। मुस्लिमों का मसीहा बनने की क्या यहाँ कोशिश हो रही है, रहनुमा बनने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस और AIMIM मुस्लिम वोट बांट लेती है, और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक ना बटे, इसकी कवायद लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। सपा मुस्लिमों को रिझाने के लिए पत्थरबाजों पर भी चुप है, चुप्पी साधे हुए कुछ भी नहीं कह रही है, और यही वजह लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए क्या सपा ने गठबंधन के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ संभल का मुद्दा ही चुन लिया है। ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि 27 का जो है वो ट्रेलर है, ट्रेलर कहा जा रहा था। ये जो उपचुनाव थे तो ट्रेलर तो दिख गया, यहाँ ना MY फैक्टर काम किया ना PDA फैक्टर काम किया। जहाँ बीजेपी की पिक्चर हिट होती दिखाई दी, वहीं समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दी। क्या इसी वजह से संभल समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है, सदन में, सड़क पर, हर जगह? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा के बाद से ही समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर जमकर सियासत कर रही है। सपा के नेता नकाबपोश पत्थरबाजों पर तो मौन है, लेकिन हिंसा का दोषी सरकार और प्रशासन को ठहरा रहे हैं। दंगाइयों पर सपा की इस खामोशी को 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, जिसे 27 का ट्रेलर माना जा रहा था। इस ट्रेलर में जहां बीजेपी की पिक्चर हिट हो गई, वहीं सपा का PDA और MY वाला फैक्टर ध्वस्त होता नजर आया। कटेहरी और कुंदरकी की हार ने सपा की नींद उड़ा दी। इन 2 सीटों पर बीजेपी ने करीब 3 दशक बाद कमल खिलाया। सपा का सालों पुराना गढ़ ध्वस्त हुआ तो अखिलेश यादव का 27 के सत्ताधीश बनने का सपना भी टूटता नजर आया। सपा ने MY और PDA जैसे जातीय समीकरणों के दम पर सालों तक सियासत की, लेकिन मुस्लिम बाहुल इलाके में हार जाना सपा के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव संभल के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। सपा नेता जब संभल नहीं जा सके तो उन्होंने संभल पर चर्चा के लिए संसद से समय मांगा। जिस वक्त पूरा इंडी गठबंधन केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन कर रहा था, तब अखिलेश यादव दिल्ली के मुद्दे को छोड़ लखनऊ पर फोकस कर रहे थे। अखिलेश यादव संभल हिंसा के मुद्दे को हवा देकर मुस्लिमों के मसीहा बनना चाहते हैं। सपा के जिस वोट बैंक में कांग्रेस और AIMIM से इंदमारी करती है, अखिलेश उस वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। यही वजह है कि सपा संभल में प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर उनके खिलाफ FIR की मांग कर रही है। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। इतिहास गवाह है कि मुगल आक्रांताओं ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर मस्जिदें तामीर की। अब हिंदू न्यायिक प्रक्रिया के जरिए पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, तो सपा की तुष्टीकरण वाली राजनीति बेनकाब हो रही है। गाड़ियों को आग लगाने वालों पर बोलने के बजाय अखिलेश गंगा जमुनी तहजीब की याद दिला रहे हैं। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। संभल में दंगों का इतिहास नया नहीं है। आज मुस्लिम उपद्रवियों ने मुस्लिमों की ही जान ले ली,
लेकिन करीब 40 दशक पहले यहाँ मुस्लिम दंगा करते थे और हिंदुओं को लूटा और जलाया जाता था। इसकी गवाही खुद उस समय के चश्मदीद दे रहे हैं। मौत की अफवाह फैली तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि नकाशे में 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्मादी भीड़ को ये पता चल गया कि अंदर कुछ लोग शरण लिए हुए हैं हिंदू, तो वो उन्होंने उस कारखाने का गेट तोड़कर वो अंदर प्रवेश कर गए और उन सभी 24 हिंदू थे उसमें, 24 हिंदुओं को उन्होंने टायर से बांधकर जिंदा जला दिया। संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव का गंगा जमुनी तहजीब वाला दावा सिर्फ एक पक्ष के हित में नजर आ रहा है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में संभल का स्याह सच आज भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।